नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात करते हैं कि आखिर डिंपल यादव राज्यसभा जाते जाते क्यों रह गई और जिन जयंत चौधरी का नाम कट गया था राज्यसभा की उम्मीदवारों की लिस्ट से, उन्होंने आखिरकार एंट्री कैसे मार ली। तो पर्दे के पीछे की कहानी क्या हुई और इन दोनों के बीच में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती कैसे दांव पर लग गई थी और कपिल सिब्बल के इंडिपेंडेंट नामांकन करने के बाद जयंत चौधरी ने कैसे अपनी ताकत बढ़ाई और अब वो हैंडपंप के निशान पर राज्यसभा पहुंचने वाले हैं, इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। जैसे विधायकों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से राज्यसभा के 11 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। चुनाव नहीं होंगे क्योंकि अगर 11 उम्मीदवार ही रहते हैं तो निर्विरोध सभी चुन लिए जाएंगे। बीजेपी की तरफ से 8 उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से 3। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर, ये इस्तीफा कपिल सिब्बल ने खुद इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने 16 मई को ही इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही साइकिल की सवारी किए बिना साइकिल के समर्थन से वो राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। उन्होंने नामांकन का पर्चा भी भर दिया है। आजम खान ने उनके लिए पैरवी की और अखिलेश यादव मान भी गए और जो कहा जा रहा था कि दोनों के बीच नाराजगी है, वो वजह भी अब खत्म हो गई। लेकिन उसके बीच ये चल रहा था कि जयंत चौधरी का नाम कट गया है और 3 जो उम्मीदवार हो सकते थे समाजवादी पार्टी के, उसमें कपिल सिब्बल थे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जावेद अली खान मुस्लिम नेता के तौर पर और तीसरा नाम था डिंपल यादव। डिंपल यादव का नाम इसीलिए आ गया था आखिर में क्योंकि राज्यसभा जाने के लिए दावेदारों की लंबी लिस्ट हो गई थी। हर आदमी अपने अपने हिसाब से समाजवादी पार्टी में जो बड़ा चेहरा है अपनी अपनी ताकत आजमा रहा था और अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा था। शुरुआत में जब जयंत चौधरी की बात आई तो ये कह दिया गया कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ लें। अब उनकी अपनी एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल और जिसके वो अध्यक्ष हैं चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद से। आपको बता दूं कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की दोस्ती कोई इसी विधानसभा चुनाव की नहीं है। पिछला जो लोकसभा चुनाव था 2019 का, जिसमें मायावती अखिलेश यादव दोनों साथ साथ थे, ये एक अजूबा हुआ था। जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था तब भी आरएलडी इस गठबंधन का हिस्सा था। उस समय की दोस्ती है लोकसभा चुनाव को लेकर और ये वायदा भी किया गया था इस विधानसभा चुनाव में जब आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि समाजवादी गठबंधन की हार हो गई विधानसभा चुनाव में। जो दावा था कि वो सरकार बना लेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। खुद जयंत चौधरी चुनाव नहीं लड़े लेकिन उनकी पार्टी के 8 विधायक चुन लिए गए। ऐसा कहा जाता रहा है। अब न तो अखिलेश यादव ने इस बात की पुष्टि की, ना ही जयंत चौधरी ने, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि जयंत चौधरी जब चुनाव नहीं लड़े विधानसभा का तो ये कहा जा रहा था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। जब सरकार बन जाएगी समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा। अब सरकार बनी नहीं तो वायदे का क्या होगा। जयंत चौधरी चाहते थे कि वो राज्यसभा पहुंच जाए। लंबे अरसे से वे न तो लोकसभा के सदस्य हैं और न ही विधानसभा के वो सदस्य हैं, तो इतने समय से वो बाहर हैं। वो भी चाहते हैं कि किसी सदन के सदस्य बन जाएं। बागपत से वो पिछला लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए और इस बात की भी कोई गुंजाइश या संभावना नहीं दिख रही थी कि 2024 में भी अगर वो एसपी और आरएलडी के गठबंधन से बागपत से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत हो ही जाएगी। इस बात की संभावना कम लग रही थी। तो बेहतर समझा जयंत चौधरी ने कि पिछले दरवाजे से ही क्यों न राज्यसभा का सांसद बन लिया जाए और इसीलिए वो अखिलेश यादव से बातचीत करने लगे। अखिलेश यादव ने उन्हें प्रस्ताव दे दिया कि आप ऐसा करिए कि समाजवादी पार्टी के निशान साइकिल से आप राज्यसभा पहुंच जाइए। जयंत चौधरी ने कहा, भाई मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूं जिसका चुनाव निशान हैंडपंप है, तो आखिर मैं कैसे साइकिल के निशान से राज्यसभा पहुँच जाऊँ। तो उन्हें ये जवाब दिया गया कि भाई समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शिवपाल यादव, लेकिन वो चुनाव लड़े हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। उनकी अपनी एक प्रगतिशील सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी भी है, तो वो पार्टी में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से वो विधायक हैं, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन जयंत चौधरी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और ये तय हो गया एक तरीके से कि डिंपल यादव राज्यसभा चली जाएंगी। उसके पीछे कुछ तर्क दिए गए। जो कुछ तर्क ये दिए गए चूँकि बहुत सारे दावेदार थे और अगर डिंपल यादव को राज्यसभा भेज दिया जाता है तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। डिंपल के नाम पर भला कौन विरोध करेगा।
अब अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, तो उनके नाम पर विरोध करने की हिम्मत तो कोई नहीं जुटा सकता। दूसरा एक फ़ायदा ये था कि एक सांसद को दिल्ली में सरकारी बंगला मिल जाता है, तो सरकारी बंगला मिल जाएगा डिंपल को, तो अखिलेश यादव को इस बात की सहूलियत हो जाएगी। आप सब जानते ही हैं कि विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। आजम खान ने भी रामपुर के लोकसभा सांसद तौर के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उनका वो सरकारी बंगला देर सवेर छिनने वाला था। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा था कि दो तरीके से कि दावेदारों की जो लंबी लिस्ट है वो धरी की धरी रह जाएगी, डिंपल यादव पहुंच जाएंगे, सरकारी बंगला भी मिल जाएगा, एक रहने का ठौर ठिकाना दिल्ली में मिल जाएगा अखिलेश यादव के लिए। वैसे भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में भी हाथ पांव मार रहे हैं। हाल के दिनों में देखा होगा आपने KCR के साथ उनकी तस्वीर भी, और भी दूसरे राष्ट्रीय नेताओं मतलब दूसरे क्षेत्रीय दलों के नेताओं से उनकी बातचीत होती रहती है। तो एक तौर पर यह था कि ठौर ठिकाना मिल जाता, इसके पीछे का ये तर्क था। लेकिन जब कपिल सिब्बल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का पर्चा भर दिया, तो फिर जयंत चौधरी ने अपनी दावेदारी मजबूत कर दी। उन्होंने कहा भाई अगर ऐसा है तो मुझे ही इंडिपेंडेंट बना दो, आप सब लोग मेरा समर्थन कर दो, मैं सांसद बन जाऊंगा। लेकिन इसमें एक रिस्क फैक्टर भी था कि अब देखिए कपिल सिब्बल भी तकनीकी आधार पर समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं होंगे, और अगर जयंत चौधरी भी इंडिपेंडेंट चले जाते तो वो भी तकनीकी आधार पर समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं होते। कल को किसने देखा, आप जानते ही हैं कि राजनीति में कब रिश्ते बदल जाते हैं कुछ नहीं कह सकते। कपिल सिब्बल जो मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, कांग्रेस के इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, G23 के वोकल मेंबर रहे वो, और अचानक से उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके और फिर समाजवादी कैंप में चले आए और सांसद बनने जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है किसी के लिए भी। ये रिस्क अखिलेश यादव नहीं लेना चाहते थे। फिर आखिर में डिंपल यादव का पत्ता कट गया। अखिलेश यादव जयंत चौधरी से अपनी दोस्ती भी दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से विधानसभा में लगातार आ रहे हैं अखिलेश यादव, और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के खिलाफ विधानसभा के अंदर रहकर भी अपने तीखे हमले वो करते जा रहे हैं। कल केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की तीखी नोकझोंक इसका एक उदाहरण है, इसकी एक वानगी है। अखिलेश यादव अभी मैदान में बने रहना चाहते हैं। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उनके विधायकों की ताकत बढ़ गई है। उन्हें लगता है 2024 में पार्टी बेहतर कर सकती है, तो वो जयंत चौधरी से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते थे। वो अपने एक भरोसेमंद सहयोगी को भी नहीं खोना चाहते थे। इसीलिए आखिर में तय ये हुआ कि जयंत चौधरी हैंडपंप, जो कि RLD का चुनाव निशान है, उसी निशान पर वो राज्यसभा का चुनाव लड़ें। 28 तारीख को वो नामांकन करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो उनका समर्थन करेंगे। अब अगर देखें तकनीकी आधार पर तो RLD के उम्मीदवार होंगे, सांसद हो जाएंगे राज्यसभा के जयंत चौधरी, और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कपिल सिब्बल। तो इकलौते जो समाजवादी पार्टी के सांसद बचेंगे राज्यसभा में इस बार से, जो चुन लिए जाएंगे, वो होंगे जावेद अली खान। तो इस तरीके से जयंत चौधरी, जो एक ऐसा लग रहा था कि राज्यसभा से उनका उम्मीदवारों की लिस्ट से उनका पत्ता कट गया है, आखिरी वक्त में उनका नाम आ गया और डिंपल यादव जाते जाते राज्यसभा वो रह गई। तो सवाल उठता ये है कि अब डिंपल का अगला रोल क्या हो सकता है पार्टी में। जो मुझे जानकारी मिल रही है उसमें ये है कि 23 जून को लोकसभा की 2 सीटें यूपी की जो हैं आजमगढ़ और रामपुर, इन दोनों पर उपचुनाव होने हैं। आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव लोकसभा के सांसद थे और रामपुर से आजम खान थे। अब आजमगढ़ को लोग जानते हैं तो वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मतलब वहाँ बीजेपी ने पूरे यूपी में एक विजय का परचम लहराया। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई या बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उसमें से एक आजमगढ़ का ज़िला भी है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। एक दुर्गा प्रसाद यादव, जो अखिलेश यादव की सरकार में, मुलायम सिंह यादव की सरकार में सीनियर मिनिस्टर रहे। दूसरा धड़े की जो अगुवाई है, खेमे की जो है, वो करते हैं बलराम यादव। बलराम यादव भी मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे। दोनों के बीच 36 का रिश्ता है, दोनों में बनती नहीं है। अब किसको आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में उतारा जाए, ये अखिलेश यादव के सामने बड़ी समस्या हो गई है। जो जानकारी मिल रही है कि जो राज्यसभा डिंपल यादव नहीं जा पाई, इस बात की संभावना अब तेज हो रही है और प्रबल हो रही है कि डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना दे तो वो लोकसभा सांसद के तौर पर चुनी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी बीजेपी के लिए जीत का रास्ता उतना
आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल होगा वहाँ पर डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए। तो अखिलेश यादव को लगता है कि इस जगह से अगर डिम्पल को चुनाव मैदान में उतार दिया जाए तो एक तीर से दो निशाने साध लिए जाएंगे। एक तो पार्टी के अंदर जो झगड़ा है वो झगड़ा उस वक्त के लिए खत्म हो सकता है, और डिम्पल यादव को जो राज्यसभा नहीं भेज पाए तो शायद लोकसभा भेज दिया जाए। तो आज के लिए ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।